मेरा नाम एडवोकेट नजमा फातिमा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी और कई लोगों ने ले भी लिया है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि ओवैसी साहब की पार्टी है, उसकी महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझसे पहले कोई ये इस पोस्ट पे नहीं था। मुझे खास तौर से ये पोस्ट दी गई कि मैं अपनी बहनों से जाकर बात करूं, क्योंकि हम राजनीति के बारे में बहुत कम समझते हैं और आजकल जो वक्त चल रहा है उसके हिसाब से हमें राजनीति के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमें अच्छा वोटर बनना भी बहुत जरूरी है और अगर हमारे अंदर क्षमता है, लायक है, तो एक लीडर बनना भी बहुत जरूरी है। ये वक्त की डिमांड है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब बहनों का, बड़ी छोटी, और आप सब भाइयों का कि आप यहाँ मौजूद हुए और इंतजार किया और मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे बैठ के। खास तौर से मैं अपनी बहनों का, क्योंकि इन लोगों का वक्त मैं बहुत ही कीमती मानती हूँ। इन लोग के वक्त होता ही नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर रात ना हो तो शायद हम लोग सोए नहीं। सूरज ढल जाता है, अंधेरा होता है, जब भी तो सोते, फिर भी 2-4 काम रह जाते हैं हमारे अगले दिन के लिए कि चलो हम कल ही करेंगे। अगर सूरज नहीं ढलता तो हम लोग करते ही रहते, रात भर भी काम करते ही रहते। ऐसा ही तो होता है, इतने ज्यादा हम लोग मसरूफ रहते अपने घर के अंदर। लेकिन आप उस वक्त के हिसाब से भी यहाँ पे मौजूद हो गई है। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हम लोग एक अच्छे मैनेजर है। घर के अंदर हम लोग देखते हैं कि मसाला खत्म हो गया है, मगर आ जाना चाहिए। बच्चों की फीस है, अगले महीने से उससे अगले महीने से भर देना है। हमारे भाई को, हस्बैंड को, आदमी को, हमारे बाप को ये बात पसंद नहीं है, हमें नहीं करना है। चादर समेट के संभाल के रखनी है। तो हमें पता है सही गलत का अंदाजा है। बच्चों को हम बताते हैं, बेटे, छोटे भाई बहनों को बताते हैं, बच्चे ये अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना है, ये करना है। सही गलत का अंदाजा है। तो यही ड्यूटी अब हमें समाज के लिए भी करनी पड़ेगी। और जब समाज के लिए करोगे तो समाज का हिस्सा बनोगे, तभी तो करोगे, या घर बैठे बैठे ही कर दोगे। हम रोना रोते रहते हैं, ये पार्षद अच्छा नहीं काम नहीं करता, ये MLA अच्छा नहीं काम नहीं करता, ये MP अच्छा नहीं काम नहीं करता। हम अच्छे वोटर है क्या? हम अच्छे वोटर है? हमने ये जान के वोट दिया कि ये आदमी काम आएगा, ये नहीं आएगा। हमने क्या सोचा, अरे हमारे घर में कह दिया जाओ इस चीज के ऊपर वोट डाल दो, हमने डाल दिया। या हमने सोचा कि BJP आ जाएगी इसलिए वोट दे दिया। तो अब हमें उस चीज के बारे में नहीं सोचना है। जब हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम अपने घर को चला सकते हैं, तो क्या ये सलाहियत नहीं है हम कैंडिडेट पहचान कर सके कि यही अच्छा कैंडिडेट है, यही हमारा अपना है? बंद कर दीजिए। हमारे अंदर ये सलाहियत है ना कि हम सही गलत का चुनाव कर सके, तो हमें किसी को बताने की जरूरत है क्या कि सही क्या है, गलत क्या है? और आजकल मुसलमानों की आवाज कौन उठाता है? ओवैसी साहब उठाते हैं ना। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर वो नहीं बोले? जब 3 तलाक का मुद्दा हुआ, उन्होंने सदन में ही बिल फाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में अभी मदरसों की जांच का आया कि मदरसों की जांच करी जाए, अगर 50 है तो 25 तो बंद करवाई देंगे। इससे क्या होगा? जो गरीब लोग हैं, जो कम पैसे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो जाहिल हो जाएंगे। तो जाहिल हो जाएंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। पढ़ा लिखा आदमी तो सवाल पूछता है सही गलत का। तुम जाहिल बनाएंगे तभी तो तुम सवाल नहीं पूछोगे। एक तो पहले ही जाहिल हो, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है ना, ज्यादा कहाँ है हमारे बीच में। जो नए बच्चे हैं वो भी खत्म कर देंगे, ठीक है। इस इरादे से है तो उस पर ही कौन बोला? ओवैसी साहब बोले। लड़की को परेशान करा, हिजाब में देखा था ना विधानसभा के सामने। ओवैसी साहब ने कॉल करके उससे बात करी, बेटा तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। तो और एक बात ओवैसी साहब कहते हैं कि मोहब्बत एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो ओवैसी साहब तो मोहब्बत करे जा रहे हैं, तुम लोगों से आवाज उठाए जा रहे हैं तुम्हारे लिए। तो अब इकरार महिलाओं की मजबूती के लिए आप मजबूत करने के लिए आप जगह जगह मीटिंग कर रही है, क्या कहेंगी आप? पार्टी की मजबूती के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जुड़ रही है महिलाएं अच्छी तादाद में, क्योंकि वही सबको लेडीज बहुत ज्यादा पसंद करती है। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को जोड़ने के लिए आप जगह जगह मीटिंग कर रही हैं और महिलाएं तादाद से जुड़ रही हैं,
लेकिन आपकी जो महिलाएं कम निकलती हैं वोटिंग के लिए, उसके लिए भी आप प्रेरित कर रही हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि वो समाज बदलने के लिए समाज का हिस्सा बने। सबसे पहले एक अच्छी वोटर बने, वोट देने जाए सबसे पहले, और फिर ये ध्यान रखें कि कौन काम आता है, कौन उनकी बात उठाता है, उसी को वोट करे। अच्छा, जैसे आपने कहा 3 बैरिस्टर हिंदुस्तान में दिए, एक लाइट जलवा दूसरा आपने बताया अम्बेडकर साहब, हाँ, तो उनकी जो खासियत है वो आपने बताई महिलाओं की बातों को कितने साथ रख लेती है, कितनी समझती लाइट जलवा दो यार। समझती है, उनको समझ में आता है कि हमारे आदमी को क्यों गलत कहा जा रहा है, क्यों गलत कहा जा रहा है। वो सही बात कह रहे हैं, अपना हक की बात करना, अपने लोगों को एक जगह जमा करना क्या गलत बात है। क्यों एजेंट हो गए, बाकी लोगों ने जमा किया वो एजेंट नहीं हुए, हम एजेंट हो गए, हम अपने लोगों को एक जगह जमा कर रहे। तो जैसे अब आपने बातें की हैं महिलाओं की, क्या इसमें भागीदारी है, कितनी महिलाओं को टिकट देंगे आप यहाँ पे गाजियाबाद में, सोच लीजिए जो कितना आरक्षण रहेगा। जो आरक्षित रहेंगी वो तो है ही महिलाओं की, लेकिन जो आरक्षित नहीं रहेंगी, अगर वहाँ भी मजबूत महिला है तो वो उसे भी दिया जाएगा। जैसे मेयर ने अभी दावेदारी कर दी है महिला बैकवर्ड में जा सकती है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है, तो यह महिला मजबूत आपकी पार्टी में कौन दावेदार है जो आपके सामने प्रस्तुत हुई है? अभी तो कई लोगों ने भरा है आवेदन, और एक हमारी महासचिव है विमलेश बौद्ध, वो भी रिजर्व कैटेगरी की है। अगर होगा तो वो लड़ेंगे, बाकी जो भी फैसला होगा, जो आरक्षण के हिसाब से आएगा वो पार्टी के फैसले से होगा। अभी इस माहौल में कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ के प्रदेश में काम कर रही हैं? मेरे पास तो बहुत अच्छी तादाद में महिलाएं जुड़ गई हैं, प्रदेश में भी है, जिले पे भी है। अभी 3 तो मेरी मजबूत कैंडिडेट है, एक अंसरा है गाजियाबाद से, मेरठ से मेरी महानगर अध्यक्ष है, अलीगढ़ से मेरी महानगर अध्यक्ष है, और कानपुर से है। उसके अलावा भी बहुत सारी है ना। अच्छा, महिला वो क्या संदेश देंगे आप, जैसे ये लोग आप कह रहे हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं राजनीति, तो उनके लिए क्या संदेश है? इनके लिए ये संदेश है कि राजनीति में आज तक अगर वो आंकड़ा उठा के देखेंगे तो कम से कम 60% अंगूठा छाप नेता है, तो वो दिमाग से तो नेता बन गए ना, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिमाग खोलो, समाज को समझो, नेता बनो और अच्छे वोटर बनो, यही हमारा संदेश है। समाज को बदलने के लिए समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा, घर पे बातों से काम नहीं चलेगा। आपकी पार्टी इस बार निकाय चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी? अच्छा प्रदर्शन करेगी, और हर जगह हम कुछ न कुछ अपनी जीत दर्ज कराएंगे। विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने ये कहा था कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आंकड़ा देखने में शून्य आया बिल्कुल। जी, क्योंकि हमारी उवैस साहब की सभाओं में आपने खुद देखा होगा, कवर किया होगा कि कितनी भीड़ आई, और हमारे पास बसें नहीं होती क्योंकि हमारे MP MLA नहीं है, हमारे पास इतना फंड नहीं है। पब्लिक खुद चल के उनको सुनने के लिए आ रही थी, वोटर राजी था, लेकिन हवा ऐसी चलाई गई कि समाजवादी की सरकार आ रही है और बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, ऐसा बनाया गया। लोगों को लगा कि चलो इस बार इनको चांस देते, लेकिन अब हम जब भी लोगों से मिल रहे हैं तो हर बंदा यही कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब चाहे कोई हारे कोई जीते, हम अपनी जमात बनाएंगे, अपनी पार्टी में जाएंगे। इस बार आप मुसलमानों को जोड़ रही हैं या सभी जो ना समुदायों को जोड़ रहे नहीं, हैं? हमारा तो सभी समुदाय के साथ चलने का मुद्दा रहता है। हमारी पार्टी में हर कोई जुड़ता है, हर कोई है। यहाँ के महानगर अध्यक्ष ही पंडित है, हमारी जो महासचिव है वो बौद्ध है, हर कोई जुड़ रहा है, ऐसा है ही नहीं। हम तो सभी की, और वही साहब तो हर एक की आवाज उठाते हैं। अभी वो पुल टूटा तो उसमें उनको पता है कि कौन सी जाति के लोग मर गए, सभी मर गए, उन्होंने तो सबके लिए आवाज उठा दी। जी। इसके अलावा जहाँ भी जिसको तकलीफ होती है आवाज उठाते, अपने लोगों के लिए खास तौर से उठाते कि भाई अपने आदमी की तो हर कोई उठाता है आवाज, उसके अलावा भी वो किसी की आवाज उठाने में पीछे नहीं, ये तक भी नहीं सोचते कि ये मुद्दे उठाने से मेरे वोट कट जाएंगे तो कट जाएंगे। इंसानी आवाज उठाना उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दा है, एक दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के आमजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार? उत्तर प्रदेश के आमजन को हम मैसेज देना चाहेंगे कि महंगाई एकदम हद तक बढ़ चुकी है। अगर निकाय चुनाव को देखेंगे तो सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, वह सड़कें नहीं बची हैं। अब अपने हार जीत और जो मजहबी चश्मा लगा रखा है उसको हटा के अपनी सुविधाओं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करें, मजहबी चश्मा उतार दें। जो आपके लिए काम करता है, जो आवाज उठाता है, उसके आप साथ में आ जाए। अच्छा, ओवैसी साहब पे पिछली बार गोली चली थी यहाँ पे, आपको पता होगा, पूरी नेशनल खबर हुई थी। पीछे अभी महानगर अध्यक्ष पे भी गोली चली थी। पार्टी के अंदर ऐसा क्या है जो गोलीबाजी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? हमारी पार्टी में हो रही है ऐसी चीजें, तो घटनाएं हर पार्टी में होती रहती हैं। बस ये कि हमारी पार्टी अभी छोटे से बड़ी बन रही है तो उस पर नजर ज्यादा है। और रहा सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उनके पर गोली चली, उनकी जान को तो खतरा ही रहता है, क्योंकि वो तो आवाज उठाते रहते हैं। किसी को पसंद ही नहीं होता आवाज उठाना, हर कोई चाहता है गूंगा बन जाए, बहरा बन जाए आदमी, और जैसा सरकार चाह रही है वैसा करती रहे।
अच्छा, ऐसा मालूम होता है कि पार्टी में कुछ गुंडों ने भी इसमें अपना शिरकत कर ली है, जो गोलियां चला रहे हैं आके पार्टी के लोगों को, कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है, आदमी अपना आत्म संतुलन खो देता है और ऐसा कर देता है। गुंडा होना नहीं होना इसके लिए नहीं। और रहा सवाल गुंडे का, तो हिस्ट्री उठा के देखिए कौन सी पार्टी में भैया लोग नहीं रहे, हर किसी में है। तो अभी तो आपके यहाँ भी दरवाजे खुले हैं, कोई भी आता? नहीं, दरवाजे नहीं खुले हैं, लेकिन हाँ कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है, आदमी से कोई गलती हो जाती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है। मैडम, कुछ लोग जो पुराने इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इस पार्टी को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जो आगे जुड़ने वाले नए कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने देते। उसकी वजह से ये गुटबाजी चल रही है, जिसका कारण अभी गोलीबाजी हुई थी। उसके लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए, नए और पुराने दोनों को? देखिए, पुराने कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना दिल बड़ा करें। हमारे साथ जब लोग जुड़ेंगे, सर बढ़ेंगे, तो ही हमारी मजबूती होगी। और नए कार्यकर्ता को ये कहना चाहती हूँ, आप भी भाईचारा निभाइए। नए आदमी को आने में और जमने में थोड़ा वक्त लगता है, एडजस्ट करने में। फैमिली में नई बहू आती है, उसको महीने साल लग जाते हैं थोड़ा एडजस्ट करने में। आप सब आपस में दिल बड़ा करें, सब आपस में एक दूसरे को जोड़े, भाई बंधु समझे, तो ही पार्टी का भला होगा। जब पार्टी का भला होगा तब आपका भला होगा। और आप एक मिशन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, अपने मिशन को नुकसान न पहुंचाए, मिशन के काम करें जी। हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बताएंगे अपना 9967 देखो, सबसे पहले एक बात सुनो कि हमारी लड़ाई वोटों की है। अगर हमारा वोट नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ, न बैठने का और न टाइम खराब करने का। वोट इस तरीके से डालो, बिल्कुल लीडर होके, चाहे जिसका जहां पोलिंग बूथ है, आप मांगिए ना सबसे कि हम अकेले हैं। पूरी पार्टी आपके साथ है, पूरी पार्टी की ताकत आपके साथ है और कैंडिडेट आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी बहन बेटी को घरों से निकलती नहीं, पुलिस प्रशासन की वर्दी देखते ही ये समझ ले कि पता नहीं यहाँ इतना प्रशासन क्यों पड़ा है। वो प्रशासन तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मदद के लिए है। आप लोग ये ना समझे कि भाई वोट डालने में दिक्कत जो आ रही है, अगर 1 घंटा भी आपको लगता है लाइन में खड़ा होने का, 1 घंटे के बाद आपका नंबर आता है, तो आप 1 ही घंटा खड़े होंगे कितने मजबूती के साथ। इंशाअल्लाह जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको नहीं। जानकारी कब हुई आप लोगों को? जब बैरिस्टर साहब ने संसद में बोला, जब बैरिस्टर साहब ने आवाज उठाया। तो इसलिए मेरी माँ बहनों से खास करके गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपकी अहम भूमिका है। आप जब हमें पढ़ा लिखा करके अधिकारी और नेता बना सकते हो, तो आप अपने वोट से अच्छा नेता भी चुन सकते हो। इसलिए उम्मीद करते हैं कि मेरी माँ बहनें आने वाला चुनाव, चाहे जहाँ कहीं भी हो रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव हो, आपका सगे संबंधी रिश्तेदार हो, उनको फोन करके जरूर मेरी माँ बहनें बोले कि भैया उम्मीदवार मत देखना, पतंग चुनाव देख लेना। जहाँ भी पतंग चुनाव की नजर आ जाए वो पतंग दबा देना। क्या मैं माँ बहनों से उम्मीद करूँ कि मेरी माँ बहनें पतंग का बटन दबाएगी? बिल्कुल आप जिंदा रहेंगे। आप नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों के बगैर कुछ है तो बता दें। इसलिए नहीं, परमात्मा सभी को स्वस्थ रखे, परमात्मा सभी को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और मस्त रहे आप लोग। कहीं से कहीं दिक्कत ना हो आपको। और ये विश्वास आपको दिलाता हूँ मेरी माँ बहनों, एक बात और नोट करवा, और ये विश्वास मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही होने के नाते दिलाना चाहता हूँ। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, वो जीत जाएंगे। जीतने के बाद बहन जी, माता जी, मैं आपके मकान में 4 ईंट तो नहीं लगवा सकता। माता जी, मैं आपके घरों में, कनस्तरों में आटा तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये विश्वास आपको दिलाता हूं बैरिस्टर साहब के सिपाही होने के नाते कि अगर आपने हमारा प्रत्याशी जिताया तो किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा कि उसके बेटे को
कोई बहन रात को नहीं रोएगी कि मेरा भैया काम पे गया है और पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। उस वक्त में आपकी लड़ाई ये पंडित बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही मजबूती के साथ लड़ा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विश्वास लेता हूँ कि आप लोग बैरिस्टर साहब का साथ चलें, उनको वोट दें, उनको ताकत दें। देश की आवश्यकता है। आज जो देश में शासक बैठे हुए हैं सब के सब जल्लाद हैं। और इतना तो हम सब जानते हैं कि जिसके पास औलाद नहीं होता उसे औलाद का दर्द महसूस नहीं होता। और जो आज हमारे देश और प्रदेश में बैठा हुआ हुक्मरान है, बादशाह है, ये बे औलाद है, जिन्हें औलादों का दर्द महसूस नहीं होता। महंगाई चरम पे है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुका है। आपने देखा कि गुजरात में एक झूला टूटता है, उस झूला में हमारे हिंदुस्तानी भाई 150 मारे जाते हैं, 50 घायल होता है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो भी मौत का ठिकरा उन इंसानों पे फोड़ता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो ये कहता है कि वो इंसान गलती किया, वो इंसान वहां पे कैपेसिटी 100 आदमी की थी, 500 आदमी कैसे चला गया। तो अरे सरकार कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर। सारी अगर देश में महंगाई है तो पब्लिक की जिम्मेदारी, देश में गरीबी है तो पब्लिक की जिम्मेदारी। और 25,000 रुपए किलो का मशरूम तू खाएगा, 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में तू उड़ेगा, हर घंटे 14 लाख का सूट तू बदलेगा और वोट हमसे लेगा। तो ये जवाब तभी हम उसे दे सकते हैं मेरी बहनों, मेरी माताओं, जब हम उसको अंगूठे से पतंग वाले बटन को दबा देंगे और उसे हराएंगे। तो अपने देश और प्रदेश की भलाई के लिए देश को जरूरत है बैरिस्टर साहब जैसे नेता की। इसलिए आप सभी से गुजारिश कि बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करें और जो हमने आपसे कहा है